नमस्कार। चलिए आज समझते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक दवा S6 को। सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये दवा शरीर के लिए एक प्यूरिफायर यानी शोधक की तरह काम करती है। तो आइए पता लगाते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है और ये कैसे काम करती है। तो हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक दवा S6 है क्या और रेफरेंस गाइड में इसके बारे में क्या बताया गया है। आइए इसी की गहराई में चलते हैं। आज हम S6 का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर इसके सबसे ज़रूरी काम यानी बॉडी को प्यूरिफाई करने के बारे में जानेंगे। इसके बाद देखेंगे कि ये पथरी और शरीर में होने वाले जमाव पर कैसे काम करती है, दर्द और सूजन में इसका क्या रोल है, और हाँ, बीमारियों की एक बहुत लंबी लिस्ट भी है जिस पर नज़र डालेंगे। और आखिर में इसके इस्तेमाल से जुड़े कुछ खास निर्देशों को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले S6 दवा का एक परिचय लेते हैं। इसकी बुनियाद को समझना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं इसके सबसे अहम काम पर, शरीर का शोधक। S6 को एक बॉडी प्यूरिफायर के तौर पे जाना जाता है, पर इसका सही मतलब क्या है? तो सोर्स मटेरियल में इसे लसिका शोधक कहा गया है। अब ये लसिका प्रणाली या लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? आसान भाषा में समझिए, ये हमारे शरीर का एक तरह का ड्रेनेज सिस्टम है जो गंदगी और फालतू चीज़ों को इकट्ठा करता है। S6 का मेन काम इसी सिस्टम की सफाई करना है। और ये पूरी प्रक्रिया 3 आसान स्टेप्स में काम करती है। देखिए, पहले शरीर में फालतू चीजें जैसे सॉल्ट्स वगैरह जमा होते हैं, फिर S6 इस लिम्फ सिस्टम को साफ करता है और आखिर में ये सारी जमा हुई गंदगी शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। कह सकते हैं कि ये एक तरह का इंटरनल डिटॉक्स प्रोसेस है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये जो सफाई की प्रक्रिया है ये असल में किन-किन दिक्कतों पर काम करती है, खासकर पथरी और शरीर में होने वाले जमाव पर। यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क बताया गया है जिससे समझना अहम है। सोर्स के मुताबिक S6 खास तौर पर गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स के लिए है, जबकि S2 मूत्राशय की पथरी यानी यूरिनरी ब्लैडर स्टोन्स पर काम करती है। तो दोनों का काम अलग अलग है। और ये बात सिर्फ पथरी तक ही सीमित नहीं है। सोर्स बताता है कि S6 का इस्तेमाल गठिया, रूमेटिज्म और एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशंस में भी होता है, मतलब उन सभी बीमारियों में जहां शरीर के अंदर कुछ न कुछ जमा हो रहा हो। अब आगे बढ़ते हैं। सफाई के अलावा S6 का एक और बड़ा रोल है, दर्द और सूजन में राहत देना। चलिए इसे भी समझते हैं। इसका दायरा वाकई काफी बड़ा है। सोर्स के अनुसार ये जोड़ों के दर्द जैसे आर्थराइटिस या घुटनों के दर्द से लेकर मांसपेशियों और नसों के दर्द और यहाँ तक कि हड्डियों और पीठ के दर्द में भी इस्तेमाल की जाती है। अब आते हैं इस दवा के सबसे हैरान कर देने वाले पहलू पर, वो ये कि S6 का इस्तेमाल कितनी अलग अलग तरह की बीमारियों में बताया गया है। सोर्स के मुताबिक यूरिनरी सिस्टम से जुड़ी कई दिक्कतें जैसे किडनी इन्फेक्शन और UTI में भी इसके इस्तेमाल का जिक्र है। इसके अलावा पाचन तंत्र की समस्याओं जैसे बदहजमी, एसिडिटी और यहाँ तक कि जॉन्डिस में भी इसका नाम आता है। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और हाई ब्लड प्रेशर जैसी सांस और सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी बीमारियों में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो कुल मिलाकर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सोर्स के अनुसार S6 का इस्तेमाल 200 से भी ज्यादा बीमारियों में एक सहायक दवा के तौर पर किया जाता है। जी हाँ, 200 से भी ज्यादा। अब जब इतने सारे इस्तेमाल हैं तो सवाल उठता है कि सही दवा कैसे चुनें। ये बहुत जरूरी है। तो चलिए इसके कुछ खास निर्देशों को समझते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। सोर्स के मुताबिक सही दवा का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या की असली जड़ क्या है, मतलब सूजन की वजह यूरिक एसिड है या फिर कैल्शियम का जमाव। तो देखिए, यहाँ एक बहुत साफ साफ गाइडलाइन दी गई है। अगर जोड़ों में सूजन यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से है तो S5 का सुझाव दिया गया है, लेकिन अगर सूजन कैल्शियम के जमाव के कारण है तो फिर S6 का इस्तेमाल करने को कहा गया है। तो संक्षेप में कहें तो S6 एक लिम्फेटिक प्यूरिफायर है जिसका मुख्य काम शरीर में हुए जमाव, खासकर गुर्दे की पथरी को हटाना है। इसका इस्तेमाल 200 से ज्यादा बीमारियों में बताया गया है, लेकिन इसका सही चुनाव हमेशा समस्या के मूल कारण पर निर्भर करता है, जैसे कि वो कैल्शियम है या यूरिक एसिड। और आखिर में एक सवाल, शरीर को अंदर से साफ करने का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हेल्थ और ट्रीटमेंट के बारे में हमारे सोचने के तरीके पर क्या असर डाल सकता है? इस पर जरूर सोचिए।